नमस्कार। तो कल से आप यह मानिक वर्मा की जो कोई गज़ल है तो उनके बारे में देख रहे हैं। कल आपने यहाँ तक देखा था कि कवि ने बताया है कि कोई स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। हम केवल ऊपर ऊपर का आदमी का यश देखते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे उनका कितना कर्म है या इतना काम है वह हम कभी नहीं देखते। और इसी तरह कल से आपने उन कविता में शुरुआत कर दी थी। कल आप यहाँ तक आए थे। आगे जो है वह कवि ने बताया है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इसका मतलब यह है कि जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलताएं धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। कवि कहता है इनके माध्यम से कि जीवन में कई संकट आ जाएंगे। कल ही आपने देखा कि जो भी कोई सुख दुख का जो खेल है उसे ही हम हमारा जीवन कहते हैं। जीवन में कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप भयभीत हो गए और हिम्मत हार गए तो दोबारा आप कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, कितने भी संकट आए आप हार नहीं मानी और अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो एक छोटा सा जुगनू छोटी सी आशा भी आपके जीवन में अगर वो प्रज्वलित हो जाती है और फिर एक बार फिर दो बार आप उन संकटों का सामना करते रहोगे और निश्चित रूप से अपने जीवन में यश हासिल कर दोगे। और इसलिए उन्होंने कवि ने एक जुगनू का उदाहरण बताया कि एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक छोटा सा जुगनू है, चारों तरफ अंधकार है, लेकिन चारों तरफ अंधकार होते हुए भी वह छोटा सा जुगनू हमें राह दिखाने का काम करता है। और इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में ऐसे कई संकट आ जाएंगे, तब ये समझ लेना कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो ये छोटा सा जुगनू भी हमारे साथ हो तो भी हम लड़ सकते हैं। आगे चलकर मानिक वर्मा जी कहते हैं, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। आज हमें एक बात जरूर दिखाई देती है। इन जो कवि है वह कहता है कि सभी मनुष्य के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सिप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। आज हमें एक बात जरूर दिखाई देती है कि हम सभी ने, कवि कहते कि एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। हम सभी ने केवल अपनी अपनी एक दुनिया बनाई है। हम सभी ने अपनेपन की एक सीमा जो बनाई रखी है, उन सीमा को, उन रेखा को हम कभी पार नहीं कर सकते। जितना भी कोई हमारी दुनिया है बस इनके अंदर ही है। लेकिन ऐसे रहोगे तो हमारा पूरा का पूरा जीवन एक मर्यादा उसमें बन जाएगी, एक संकुचित बन जाएगा। इसलिए ये मर्यादा नहीं होनी चाहिए। घर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर देखो। अगर आपको कोई मोती बनना है तो सिप के अंदर देखो। हमें उन मर्यादा को लांघना है, और अगर हम उन मर्यादा को लांघ सकेंगे तो निश्चित रूप से आप आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर पाओगे। आगे चलकर उन्होंने बताया है, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। कवि कहता है कि
यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितले से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। इनके द्वारा कवि आपको केवल इतना ही बताना चाहता है, आज हमें समाज में कई लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो पीड़ित है, कोई अन्याय से पीड़ित है, कोई अत्याचारग्रस्त बन चुका है, उनकी रक्षा के लिए कोई है ही नहीं है। और इसलिए अगर आप ऐसे कुछ लोग हैं जो अन्याय से पीड़ित है, अत्याचार से ग्रस्त है, ऐसे लोगों की अगर रक्षा करोगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में फिर एक बार उजाला आ जाएगा। ऐसे कई जगह जगह पर हमें ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं और इसलिए उनका तारनहार हमें बनना है। और इसलिए उन्होंने एक फूल का उदाहरण ले दिया है कि डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल तितली के टूटे पर दिखो। तो इनके माध्यम से कवि यही बताना चाहता है कि ऐसे जो कोई दुखी है, जो अन्याय से पीड़ित है, जो अत्याचार से ग्रस्त है, ऐसे लोगों की रक्षा करना हमारा काम है, एक इंसान के रूप में, एक इंसानियत के नाते से। और इसीलिए अगर आप ये करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन की सार्थकता बन जाएगी। अंतिम पंक्ति में कवि कहता है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहता है, यह संसार मनुष्य का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अगणित चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसे में तुम नजर आओ, तुम तो सर्वव्यापक हो। कवि अंतिम पंक्ति में यही बताना चाहता है कि हर एक में वो ईश्वर को देखना चाहता है, हर एक में वो ईश्वर को देखना चाहता है। इसका मतलब कवि ये बताना चाहता है कि ना मुझे कोई अपना है, ना मुझे कोई पराया है, सभी अपने ही अपने हैं। सभी में मैं ईश्वर को देखना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति में मैं ईश्वर का रूप देखना चाहता हूँ। और इसीलिए कोई शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूँ उसे में तुम मुझे अक्सर दिखो। इतनी कई भीड़ में, इतनी कोई संसार में, मनुष्य का इस सागर में केवल मैं जिसे भी देखूँ वह केवल उसमें मुझे ईश्वर ही दिखाई देना चाहिए। यही एक कवि भगवान के पास वह एक प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैं जिसे देखूँ उसे में तुम मुझे अक्सर दिखो। तो इसी तरह गज़ल इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यही एक संदेश दे दिया है कि हमें प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान अच्छे और सुदृढ़ काम करने चाहिए। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें विचलित हुए बिना डटकर उसका सामना करना चाहिए। हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमें मानव मात्र को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखकर उनके दुख तकलीफ को दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। हमें निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और यही एक बताना उनका उद्देश्य है। तो इसी तरह मानिक वर्मा जी ने इस गज़ल के माध्यम से अपने एक जीवन का तत्व बताया है, एक जीवन का सत्य उन्होंने बताया है। केवल हम अपने में ही मशगूल रहेंगे तो मानव जीवन की सार्थकता उसमें नहीं है। मानव जीवन की जो सार्थकता है वो उसी बात में है कि खुद का जीवन तो हमें, खुद के जीवन के रास्ते पर हमें तो चलना ही है। लेकिन जब भी हम ये चलेंगे तो जो भी कोई रास्ते में हमें कई दुखी लोग मिलेंगे, कष्टी लोग मिलेंगे, उनका दुख को दूर करने का प्रयास तो हम जरूर करेंगे। जितना हो सके वह औरों का कल्याण करने का प्रयास हमें अपने जीवन में करना चाहिए। यही उनका बताने का उद्देश्य इस कविता के पीछे है, इस गज़ल के पीछे है। तो इस तरह ये मानिक वर्मा जी ने लिखी हुई गज़ल और उनका अर्थ हमने देखा। अब उन पर कोई स्वाध्याय आपको पूछा गया है तो पहला प्रश्न आपको है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो गज़ल की पंक्तियों का तात्पर्य,
उनमें पहली पंक्ति उन्होंने दे दी है, नीव के अंदर दिखो, नीव के अंदर दिखो। गजल में ये जो कोई पंक्तियां है उनके पीछे क्या तात्पर्य है, ये उसमें हमें देखना है। दूसरी पंक्ति है, आईना बनकर दिखो, आईना बनकर दिखो, क्या तात्पर्य? कवि मानिक वर्मा जी इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, यह हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपको पूछा गया है, कृति पूर्ण कीजिए, और उसमें मनुष्य से अपेक्षाएं, इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य से कौन सी अपेक्षा व्यक्त करता है, हमें 2 अपेक्षा उसमें लिखनी है। प्रश्न तीसरा है, जिनके उत्तर निम्न शब्दमय हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए, और कुल मिलकर आपको 4 प्रश्न दिए हैं। जिनके उत्तर निम्न शब्दों में हो, यानी कि जो कोई शब्द दिए हैं तो उन शब्दों का ये जो कोई शब्द है वह अपने बनाया हुआ प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। इसी तरह ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने चाहिए। पहला शब्द है भीड़, एक ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर भीड़ होगा। दूसरा शब्द है जुगनू, हमें एक प्रश्न बनाना है जिनका उत्तर है जुगनू। तीसरा शब्द है तितली, हमें फिर एक बार ऐसा प्रश्न बनाना है जिनका उत्तर है तितली। और चौथा शब्द है आसमान, तो ऐसा और एक प्रश्न हमें बनाना है जिनका उत्तर है आसमान। प्रश्न 4 में आपको पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। कुछ पंक्ति दे दी है, आपको महसूस भीतर देखो। दूसरी पंक्ति है, कोई ऐसी शक्ल, जो बीच में और कोई पंक्ति है, और अंत में है कि मुझे अक्सर दिखो। तो इनसे हमें कौन सा जीवन मूल्य प्राप्त होता है, यह हमें लिखना है। कृति 5 यानी कि प्रश्न 5वां, उसमें आपको पूछा गया है, कृति पूर्ण कीजिए। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक कौन कौन से आए हैं, तो ये 4 घटकों का नाम हमें लिखना है। प्रश्न 6, कवि के अनुसार ऐसे देखो, कवि के अनुसार ऐसे देखो, तो किस तरह हमें जीवन की तरफ देखना है, वह 5 शब्दों में हमें लिखना है। तो इस तरह, और बाद में जो अभिव्यक्ति है उसमें आपको पूछा गया है, प्रस्तुत गजल की अपनी पसंदीदा किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कर दीजिए। जो भी कोई गजल आप किताब में पढ़ेंगे, जो अर्थ उनका देखेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो उनमें से कोई ऐसी 4 पंक्तियाँ जो आपको अधिक पसंद आई होगी, तो उनका भावार्थ लिखिए, यह हमें करना है। तो इसी तरह बच्चों, जब भी आप ये सुनेंगे तब आपका किताब ज़रूर निकालना। हर एक जो पंक्तियाँ हैं उनका अर्थ समझ लेना। जो भी कोई स्वाध्याय आपको दिया गया है वह पूरा कर देना। यही एक आशा रखकर मैं अगला नया पाठ लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगा। धन्यवाद। नमस्कार।